श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नाभि विस्तार को प्राप्त हो रही है, संकोच को प्राप्त हो रही है। देखें नाभि को, कैसे श्वास लेने पर विस्तार को प्राप्त होती है और श्वास छोड़ने पर संकोच को प्राप्त होती है। इस पूरी दुनिया का अवलोकन करें। 3 लोक, सबसे ऊपर सिद्ध प्रभु, उसके नीचे देव, उसके नीचे मनुष्य, उसके नीचे नारकी और निगोद जीव, पूरे दुनिया में ठसाठस भरे हुए। इस पूरे जगत में एक भी परमाणु मेरा नहीं है। अपने शरीर की ओर देखें, मन में ये शरीर को इस प्रकार के अनंत प्रकार के शरीर मैं अनंत बार प्राप्त करके छोड़ चुका हूं। दुनिया के सबसे सुंदर शरीर मैं प्राप्त कर चुका हूं और सबसे कुरूप शरीर भी प्राप्त कर चुका हूं। सबसे स्वस्थ शरीर भी मैं प्राप्त कर चुका हूं और अनेकों रोगों से भरे हुए शरीर को भी प्राप्त कर चुका हूं। अनंत बार असहाय वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका हूं। अनंत बार बलवान जवानी अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं। ये शरीर की अनंत अवस्थाएं, इस दुनिया में ऐसी कोई अवस्था नहीं शरीर की जो मैंने भोगी ना हो। कभी 5 इंद्रिय वाले शरीर को प्राप्त किया है, कभी 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 1 इंद्रिय वाले, कभी वनस्पति शरीर को प्राप्त किया है, कभी अग्नि ही मेरा शरीर हो गया है।
कभी पृथ्वी मेरा शरीर हो गया है, कभी वायु ही मेरा शरीर हो गया है। कभी शरीर में पूंछ हुई है, कभी सींग हुए हैं। इन सब शरीरों से भिन्न मैं जानने वाला। मेरे इस संसार में भटकते भटकते पूरा उत्सर्पणी काल बीत जाता है, अवसर्पणी काल बीत जाता है। इसी दौरान मैं कितनी ही अवस्थाओं को धारण कर करके छोड़ देता हूं, मगर अपने स्वभाव, ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। अनंतों अवसर्पणी उत्सर्पणी बीत जाते हैं, एक के बाद 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 एक। अनंतों शरीर बदल जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मगर मैं ज्ञान स्वभावी रहता हूं। हर प्रकार के परिवारों में मेरी उत्पत्ति हो चुकी है। अनुकूल माता पिता, प्रतिकूल माता पिता, कभी अनाथ। अनंतों स्त्रियों को मैं भोग चुका हूं, अनंतों द्वारा भोगा गया हूं। अनंतों बार हिंसा कर चुका हूं, अनंतों बार दूसरों के द्वारा मारा गया हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई क्रोध नहीं जो मैंने ना किया हो, ऐसा कोई मान नहीं जो मैंने ना किया हो, ऐसी कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं जो मेरे को हुआ ना हो। ऐसा कोई लोभ नहीं जो मैंने किया ना हो। मगर मैं इन सब से भिन्न स्वभाव से जानने वाला। अनंतों प्रकार के घरों में मैंने निवास किया है, ऊंचे आलीशान महलों में निवास किया है, पहाड़ों के ऊपर रमणीय उद्यानों में, महलों में निवास किया है, गरीबी में छोटे छोटे घरों में निवास किया है, कभी वन की गुफाओं में, पेड़ों की कोठरों में निवास किया है। ऐसा कोई निवास स्थान नहीं जो मैंने छोड़ा हो।
इन सब निवास स्थानों से अलग मैं मात्र जानने वाला। कभी बहुत अमीर हुआ, धनवान हुआ, सेठ हुआ, राजा हुआ। कभी राजा होके दरिया दिल हुआ तो कभी राजा होके बहुत कंजूस हुआ। कभी गरीब हुआ, दरिद्र हुआ, खाना खाने को नहीं मिला ऐसा हुआ, भिखारी बना। अनंत बार सारी अवस्थाओं को भोग चुका हूं। कितनी ही बार परिस्थितियों से परेशान होकर के आत्महत्या भी कर ली, कभी दूसरों की ही हत्या कर दी। मगर मैं खत्म नहीं हुआ। मैं अनादि से अभी तक अनंत अवस्थाओं को धारण करने के बाद भी स्वभाव से मात्र जानने वाला। अनेक प्रकार के ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिए। कभी बहुत इंटेलिजेंट हो गया, कभी बहुत डफर हो गया, कभी बहुत तीव्र स्मरण शक्ति पाई और कभी बहुत ही हीन। कभी मन मिला तो कभी नहीं मिला। कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना तो कभी नपुंसक बना। अनंत बार नपुंसक बन गया, अनंत बार स्त्री, अनंत बार पुरुष। इन सब परिस्थितियों से अलग मैं मात्र जानने वाला। कल्पना करें, इस पूरी दुनिया में सारे पदार्थों से अलग मैं एक आत्मद्रव्य जो अमूर्तिक है, मात्र जानने वाला, किसी से जिसका कोई संबंध नहीं, किसी से कोई भी शाश्वत संबंध नहीं। जिसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरी सत्ता को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे किसी से भय नहीं। मैं अपने स्वभाव में कुछ जोड़ नहीं सकता, इसलिए कोई लोभ नहीं। मात्र ज्ञान। अब इस संपूर्ण विश्व में देखें, जैसे मैं ज्ञान हूं, ऐसे बाकी सारे के सारे जीव भी ज्ञान मात्र हैं स्वभाव से।
ये विश्व अनंत जीवों से भरा हुआ है। जैसा मैं हूं वैसे ही बाकी सब है। और हम जीवों में आपस में कोई कैसा भी संबंध नहीं। देखते रहें सब जीवों को। गहरी सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे आंखें खोलें।